मैं अशरफ गुजर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे दावत दी एक ऐसी शख्सियत के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए और बात करने के लिए जो गुजर। अब मैं आपको बताऊं कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, आपको यही नहीं पता कि गुजर किधर किधर पहुंच गए। यहां आपको नहीं अंदाजा। अब मैं स्पेन गया। स्पेन के अंदर एक जगह वहां जिप्सीज थे, तो उन जिप्सी से बातचीत हुई। तो उन जिप्सीज ने एक जिप्सी ने हमें बताया कि हम, आपको पता है कि उसने जब पता चला ना मैं पाकिस्तान से हूं, तो उसने कहा आपको पता है कि हम जिप्सीज जो यूरोप में जिप्सीज और ख़ास तौर पे स्पेन में जिप्सीज हैं, ये जिप्सीज एक कौम है, खाना बदोश कौम है। यहाँ भी ऊपर भी सारे आप चले जाएं पहाड़ी इलाकों में, तो यहाँ सारे खाना बदोश हैं ये जो गुजर हैं। तो उन जिप्सीज ने बताया कि वो यहाँ उस वक़्त हिंदुस्तान से वो निकल के, जब चंगेज़ खान की जब तबाही मची इस इलाके में ऊपर, तो वो उधर से निकले और फिर वो निकले यूरोप की तरफ। पहले रोमानिया में थे और फिर बाकी यूरोप के शहरों में, और अब स्पेन में काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो आपके गुजर इस वक्त स्पेन में भी हैं, रोमानिया में भी है। चौधरी रहमत अली का मैंने सुना अपने खालू डॉक्टर जहांगीर खान से। डॉक्टर जहांगीर खान कैम्ब्रिज में तब थे, ये इकट्ठे थे दोनों, चौधरी रहमत अली और डॉक्टर जहांगीर खान। और ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत पहले पाकिस्तान का बनने का सोचा। ये अपने वक्त से आगे, छोटी सी थी। तो जब ये 1933 में 1933 में जब नाम लिया पाकिस्तान का चौधरी रहमत अली ने, तो वो अपने वक्त से आगे थे। वो समझ बैठे थे कि जो कांग्रेस है वो मुसलमानों, वो जो हिंदुस्तान चाहती थी उसके अंदर मुसलमान एक माइनॉरिटी ऐसी थी जिसको हुकूक नहीं मिलने थे। यानी वो समझ गए थे कि जो आज़ादी कांग्रेस चाहती थी वो हिंदुओं के लिए आज़ादी थी, और उधर उस वक्त के सरदार पटेल वो ही बातें कर रहे थे जो आज कल के नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और कायद आज़म बड़ी कोशिश की उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा रखने के लिए, उनकी पूरी कोशिश रही। वो कांग्रेस में सबसे बड़े पॉलिटिशियन थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कायद आज़म को भी ये समझ आ गई कि जो कांग्रेस आज़ादी चाह रही है वो सिर्फ वो हिंदू राज चाह रही है। और ये तब समझ गए थे, मुसलमान बटे हुए थे अभी भी। जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की बात की तो मुसलमान ये पाकिस्तान ना बनता अगर चौधरी रहमत अली पहली दफ़ा ये सोच ना लेके आते पाकिस्तान की, और कायद आज़म फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट के जरिए मुसलमानों को इकट्ठा ना करते, और फिर 1946 में सारे मुसलमान कायद आज़म के नीचे इकट्ठे थे, तो पाकिस्तान ना बनता। कोई भी 1940 में नहीं समझ रहा था। जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की बात की तो कोई सोच ही नहीं रहा था कि ऐसे कभी एक मुल्क बन सकता है। जब कायद आज़म ने 1940 की पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की, तब भी कोई नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान बनेगा। आप ये सोचें कि ये कितनी बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान, कि जब कायद आज़म पाकिस्तान में, अभी हिंदुस्तान ही था, जब कराची पहुंचते हैं 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के बनने से,
जब वो पाकिस्तान जब कराची पहुंचते हैं तो अपने एडीसी को वो कहते हैं कि मैं नहीं समझता था कि मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान बनेगा। यानी ये एक मौजज़ा था पाकिस्तान, और ये एक दीवानों की ख्वाब थी पाकिस्तान, और जो सबसे पहला दीवाना था उसका नाम था चौधरी रहमत अली। इंशाअल्लाह अल्लाह के हाथ में इक़्तिदार है, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। जो भी अल्लाह 25 जुलाई के बाद अगर हमें मौका देता है तो मैं इंशाअल्लाह आप सबके सामने कहता हूं कि हम चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान में इंशाअल्लाह उनको ऊपर उठाने की। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा, जो कौम अपने हीरोज़ को भूल जाती है वो कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। हमारे ये बहुत बड़े हीरो थे, बहुत पहले ये समझ गए थे कि अगर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर आए तो मुसलमानों की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होगी, लिहाजा एक हमें पाकिस्तान चाहिए। और इंशाअल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे पाकिस्तान में आते साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया।